बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अजहर हुसैन। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरियां। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गुर्दे में पथरी क्यों होती है और इसमें कौन सी हमें डाइट लेनी चाहिए, कौन सा हमें लाइफस्टाइल रखना चाहिए और इनसे कैसे बचा जा सकता है, और इसकी कुछ जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का टॉपिक, जैसा मैंने आपको बता दिया है, गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन। देखिए, हमारे जिस्म के अंदर दो गुर्दे होते हैं और इनका बुनियादी काम ये है कि ये खून से जो फासिद मादे होते हैं, जो जहरीले मादे होते हैं, ये उनको पेशाब की शक्ल में खारिज करते हैं। यानी इनमें खून जाता है और ये खून से जो गैर जरूरी केमिकल होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो ये निकाल देते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम पानी कम पी रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो है वो पेशाब वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और उसमें जो कुछ मिनरल्स होते हैं वो उसके अंदर बैठना शुरू कर देते हैं और वो पहले रेत की शक्ल अख्तियार करते हैं, फिर वो एक पथरी की शक्ल अख्तियार करते हैं। और ये पाकिस्तान में बीमारी बहुत ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि चूंकि पाकिस्तान का मौसम जो है वो बहुत गर्म है, तो हमें बहुत ज्यादा गर्मियों में पसीना आता है, जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, तो उस वजह से गुर्दों में जो है पथरियां बनती हैं। ये दोनों गुर्दे हमारे जिस्म की पिछली साइड पर होते हैं, और जिन लोगों को गुर्दे की पथरी रही हो उनको पता है कि इसका दर्द किस कदर शदीद होता है, कि मरीज जो है वो दर्द से लोटपोट हो जाता है। इसमें बाज़ औक़ात ये भी होता है कि दर्द की शिद्दत की वजह से मरीज को उल्टी आनी शुरू हो जाती है। उल्टी वाला जो ब्रेन के अंदर सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाता है, मरीज का दिल खराब होता है। इसके अलावा बुखार भी हो सकता है और पेशाब में जलन भी हो सकती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप पेशाब करते हैं तो आपको लगता है जी नहीं कि पेशाब जो है वो सही तरह आया नहीं, मसाना खाली नहीं हुआ, जैसे अभी पेशाब रह गया, और पेशाब करने के बाद भी जलन रहती है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको हो तो सबसे पहले आप अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएं। अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि आपको गुर्दे में पथरी है या नहीं, अगर है तो वो किस मुकाम पर है। तो इसके अलावा गुर्दे की पथरी के बारे में बात करेंगे, ये आमतौर पर ना 4 इकसाम की होती है, लेकिन हम 2 इकसाम का जिक्र करते हैं जो कि बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। उसमें नंबर 1 कैल्शियम ऑक्सलेट है, नंबर 2 यूरिक एसिड है। ये पथरियां, गुर्दे की पथरी आमतौर पर बहुत सख्त होती हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बहुत ज्यादा सख्त होती है। जब हमारे जिस्म में ऑक्सलेट बढ़ जाते हैं ब्लड के अंदर, तो फिर कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बनती है। तो जो यूरिक एसिड की पथरी, आमतौर पर वो लोग जिनको गाउट होता है, जोड़ों का दर्द होता है, उनको यूरिक एसिड बढ़ा होता है, तो उनको यूरिक एसिड की पथरी हो जाती है। तो इसमें जो परहेज है या जो डाइट है वो बहुत अहम है। एक तो हमें पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, और कमोबेश 2 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। उसमें पानी भी हो सकता है, उसमें लींबू पानी भी हो सकता है, और दूसरे लिक्विड जो है मशरूबात भी हो सकते हैं। तो ये इसके लिए अच्छे हैं ताकि वो फ्लश आउट हो और पथरियां या जो क्रिस्टल्स हैं वो बाहर खारिज होते जाएं पेशाब के जरिए। और जब आपको गुर्दे की पथरी हो तो आप जब अपना पेशाब करते हैं, यूरिन करते हैं, तो उसके लिए बेटर ये है कि आप कोई स्टेनर इस्तेमाल करें, जिसको पोनी भी कहते हैं, जिससे हम चाय की पत्ती को छानते हैं। तो अगर हम उसमें यूरिन करेंगे तो अगर कुछ पार्टिकल्स उससे निकलेंगे तो वो उसमें रह जाएंगे। हमारे जो गुर्दे होते हैं ये भी एक तरह से छलनी का काम करती है, ये भी छानते हैं ब्लड को, और उसके अंदर से जो इस तरह की चीजें होती हैं उनको बाहर निकालते हैं। तो गुर्दे की पथरी के मरीज को ऑक्सीलेट से परहेज करना चाहिए, जैसा कि पालक है, और दूसरी जो सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं उनसे वो परहेज करें। इसके अलावा चुकंदर है, टमाटर है, आलू बुखारा है, ये अपनी ग़िज़ा में ना इस्तेमाल करें। हाँ, गुर्दे की पथरी वाला दूध पी सकता है, लेकिन वो ऑक्सीलेट इस्तेमाल ना करे, क्योंकि दूध में भी कैल्शियम होता है, लेकिन दूध में प्रोटीन भी होती है और काफी सारे विटामिन भी होते हैं। तो इसमें पानी का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ज्यादा करना चाहिए, लिक्विड बहुत ज्यादा लेना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं। तो उनमें एक दवाई आती है बर्बरस वल्गैरिस मदर टंक्चर। इसके 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम आप 1 कप पानी में डालकर पिए। फिर एक दवाई हाइड्रेंजिया है, वो भी मदर टंक्चर की फॉर्म में होती है, इसके भी 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम आप
आप पी सकते हैं। सारसप्रेला है, इसके भी आप 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम पी सकते हैं। इसके अलावा और भी मेडिसिन है, इसमें लाइकोपोडियम आ जाती है। लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि अगर आपको ऐसा किडनी स्टोन का कोई प्रॉब्लम है तो बेहतर ये कि आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से कांटेक्ट करें, या आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे अपॉइंटमेंट लें और मुझसे कंसल्ट करें और सेल्फ मेडिकेशन ना करें। बाज़ का गुर्दे की पथरी जो है वो इन दवाइयों से टूट कर तो गुर्दे से आगे जो यूरिटर है, जो गुर्दे से मसाने तक जाने वाली नाली है, उसमें आकर फंस जाती है, तो उसमें बहुत शदीद तकलीफ होती है। तो उससे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, गुर्दे में इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो उसमें फिर दवाई जो है वो आपका डॉक्टर ही सिलेक्ट कर सकते हैं, आप खुद से वो दवाई नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो अगर आपको गुर्दे मसाने की पथरी है या इस पेशाब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, या अपॉइंटमेंट लेकर खुद मेरे क्लिनिक पर आ जाएं। मेरा क्लिनिक लाहौर में है, सदर सागर रोड पर, सदर कैंट सागर रोड पर क्लिनिक है, हसन होम्योपैथिक क्लिनिक। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप कोई राय है या आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहां पर आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। और मेरी कुछ और भी वीडियोस हैं, आपको अगर कोई भी किसी भी डिजीज का कोई प्रॉब्लम है तो आप उन वीडियोस को देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग जिनको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और इस तरह वो अपनी तकलीफ से निजात हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।